तो वेद भाई तुम 14 साल से कम के हो, फ्री में हो, जाओ। मेट्रो का टोकन आपका खो गया ना, तो 100 रुपये फाइन है हर टोकन पे। तो कहाँ जाना, कहाँ? हाँ मैंने हाय, सामने आपको दिख जाएगा हुमायूं टॉम। गहरा कम है यार, थोड़ा ज़्यादा गहरा होता। खुफिया गुफा की थी। 14-15 फुट गहराई होगी इसकी कम से कम। हाँ देख सकते हैं। क्या तो उस तरफ से एक दरवाजा भी है। दिखाऊं तो हुमायूं की कब्र जो है वो ये है सामने। जो अंदर से कोई भूत फोन खींच लेगा। अंदर क्या दिख रहा है? सो जी हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी हम सो के उठे हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शर्म लज्जा तो कुछ रही नहीं हमें। तो अभी सो के उठा हूँ, बज रहे हैं 12:20। और प्लान कुछ ऐसा है, थंबनेल आपने देख ही लिया है। फिलहाल जो सीन है वो है नाश्ते का। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, मगर मैं दोपहर में करता हूँ अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। तो जल्दी से उठे हैं, अभी हम घर पे नाश्ता नहीं करेंगे, जबकि घर पे पराठे वगैरह सब कुछ बने हुए रखे हैं। हम जाएंगे शानू भाई के यहाँ। तो आपके मन में अब ये भी आ रहा होगा कि शानू भाई है कौन। तो शानू भाई हमारे ब्लॉग के अंदर 8 महीने पहले आए थे जामा मस्जिद वाले ब्लॉग के अंदर, मगर आज हम आपको फिर से उनसे मिलवाएंगे। तो अभी उनके घर पे नाश्ता रखा है हमने, आज वहाँ जाएंगे, नाश्ता खाएंगे फ्री का, और फिर वहाँ से माइक भी उठाना तो माइक उठा के फिर हम चलेंगे सीधा हुमायूं टॉम। उससे पहले तैयार भी होना, नहाना भी है, सब करते हैं जल्दी जल्दी, आपको दिखाते हैं, चलते हैं सीधा हुमायूं टॉम, क्योंकि फिर सीन्स बदल जाते हैं और मज़ा नहीं आता और हो नहीं पाता सब कुछ ढंग से। तो जल्दी जल्दी आज सब कुछ करके आपको हुमायूं टॉम ज़रूर लेके चलते हैं और बढ़िया बढ़िया आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे वहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो जी सानू भैया रहते हैं वहाँ चौथी मंजिल पे, और परसों मैंने मारी थी लेग्स, जिसका दर्द अभी तक है। मतलब चौथी मंजिल चढ़ना मतलब और ज़्यादा दुख। और जैसे कि गाने की आवाज़ आ रही है, मतलब कॉपीराइट, लंबा वाला कॉपीराइट। सानू भैया कर रहे हैं एडिटिंग, पोर्टफोलियो खोल दे। ओहो, मगर ये कॉपीराइट को तो बंद कर लो। यही ब्लॉग में डाल दोगे क्या तू? डाल देंगे। बता देते मैं अच्छे पहन लेता। मेरी जान सेक्सी। सानू भैया बना रहे कॉर्नफ्लेक्स। मेरे को फ्लेक्स चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कॉर्नफ्लेक्स बना दे। हाँ, थोड़ा सा रेसिपी बता दो शानू भाई। पहले पैकेट फाड़ें, फिर दूध डालें, फिर खोलें, और जैसे उसमें उबाल आए काम खत्म, खा के खत्म आते हैं फिर। भाई मेहरबान। अब ये भाई खिला रहे हैं हमें सैंडविच, कह रहे हैं उससे पेट नहीं, उससे कुछ नहीं होता, नम का भी ट्राई करके जाओ, जरूरी है थोड़ा। शानू भाई द आर्टिस्ट, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ये सैंडविच देख लो, ये सैंडविच नहीं होते भाई, टोस्ट होते हैं। ओह सॉरी, माय बैड। ये टोस्ट होते हैं। और जैसे कि बाहर धूप में बैठने का समय आ चुका है, अब आ चुकी है सर्दियाँ, तो मतलब आराम से बाहर बैठ के भी हम खा सकते हैं, क्योंकि जो असली सुकून है वो बाहर बैठ के ही मिल रहा है। माइक हमने ले लिया है, तो अलविदा करते हैं शानू भाई को। ठीक है, चलो बाय बाय। तो जी मैं घर आ गया हूँ, नाश्ता वगैरह शानू भाई ने करवाया, और ये नाश्ता और माइक लेना मेरे को इतना भारी पड़ा कि मैं यहाँ से निकला था तकरीबन 12 बजे के कुछ करीब, और इस टाइम बजने वाले हैं 2, मतलब 1-1.5 घंटा मुझे लग चुका है। तो मैं मतलब नहा धो तो लिया हूँ, अब बस जल्दी से तैयार होते हैं, फिर चलते हैं आपका हुमायूं टॉम, जहाँ के लिए आपको मैंने इतनी देर से बिठा रखा है। तो मैं अभी 1 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। इन सेकेंड्स आई एम रेडी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, ज़्यादा ना वेट करवाते हैं, लेट्स गो। तो ये निकल चुके हैं अपने रास्ते पे, सीधा सीधा जा रहे हैं हुमायूं टॉम। तो मिलते हैं आपको सीधा अब वहीं, बाकी आप सिनेमैटिक एंजॉय करिए।
हमें इस वाली मेट्रो में बिठा के वापस ले आए मंडावली। इतने तो ग्रेट बंदे साथ रहते हैं। चलते हैं निजामुद्दीन। अभी हम मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। क्या नाम है, कौन सा है? ये भाई निजामुद्दीन सराय काले खा। सराय काले खां वाले मेट्रो स्टेशन पर हम उतरे हैं। अब यहाँ से आपका लंबा हो जाता है यार सफ़र भी अच्छा खासा। अपन बैठ चुके हैं ई रिक्शा के अंदर और साफ सीधा यहाँ से एक हिसाब मिला हमें, 20 रुपये सवारी। ई रिक्शा जाएगी यहाँ से सीधा हुमायूं टॉम छोड़ देगी। चलते हैं फिर दोबारा वही कहूँगा, चल के दिखाते हैं भाई जो भी है। अभी हम आ चुके हैं हुमायूं के टॉम के बिल्कुल एंट्रेंस पे। इस तरफ एंट्रेंस है और ये आपका मेन, हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं। तो चलो अंदर चलते हैं फिर। और जो मेन जो चीज़ है वो आपका हुमायूं का टॉम की मतलब टिकट कितने की है। तो इसका टिकट है आपका मात्र 40 रुपये का। और ये मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा सामने से। वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने उसका वो प्रॉपर बना रखा है, यहाँ से आपको टिकट्स मिलेंगे। और ये चल रही है लाइन, इस लाइन में लग के हमें लेना है टिकट। 600 फॉरेनर्स के लिए 600 है। फॉरनर्स के लिए 600, इंडियंस के लिए 40। अगर आप गोरे हैं तो मतलब आपको 600 रुपये की लेनी पड़ेगी। नहीं भाई हम काले हैं, 40 वाले ठीक है। हम काले हैं तो हमें 40 की लेनी पड़ेगी। सो गाइस इंडियंस के लिए यहाँ पे 40 रुपये हैं और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये और 14 साल से कम वालों के लिए 9। तो वेद भाई तुम 14 साल से कम के हो, फ्री में हो, जाओ दफ़ा हो जाओ, फ्री में हो फिर तुम। टिकट ले ले अपनी जाके फिर। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। मैं भी 14 से कम दोनों चल रहे हैं। 40 के 2 टोकन मिल चुके हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे। चलते हैं जल्दी से करते हैं। टोकन यहाँ आ गए, मेट्रो वाले टोकन है ये। हाँ ये मेट्रो वाले टोकन हम अब यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ये टोकन वो खुद लगाएंगे और वहाँ से बंदा निकलता आ जाएगा। तो हो चुके हैं टोकन का रूल ये है कि भाई अगर ये मेट्रो का टोकन आपका खो गया ना तो 100 रुपये फाइन है हर टोकन पे। तो इसलिए अपने टोकन को रखते हैं संभाल के और चलते हैं आगे। तो जी एंट्रेंस दिखा देते हैं हम आपको। सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। वो ही सामने से एंट्रेंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। हर्ष कह रहा है कि भैया कहाँ जाना, कहाँ? वहाँ जाने के लिए कह रिया है। ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवाएगा लौंडा। चलो चलते हैं, इसकी ख्वाहिशें पूरी करते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं। ये भाई हमारे अफगानिस्तान से हैं। अफगानिस्तान। एक बार ऊपर चढ़ के देखें क्या व्यू है ऊपर से। हाय। ऊपर चढ़ के कुछ इस तरीके का व्यू है। मतलब भैया आज पूरा दिन यहीं पे बर्बाद करना, तो पूरी चीज़ें यहाँ पे ढूंढते हैं, घूमते हैं। हर्ष भैया वहाँ खड़े हैं, देखो कितना छोटा सा लग रहा है। पिद्दी है तू? ओए तू पिद्दी है? मैं पापा हूँ, मैं इस दुनिया का पापा हूँ। तू पिद्दी है? तो भाई नीचे तो केव्स बने हुए हैं, इधर 2 रूम टाइप के हैं, गुफा तो कह नहीं सकते। और स्टेयर्स के नीचे भी रास्ता बना हुआ है, बट अंदर कुछ छोटे छोटे रूम बने हैं, पता नहीं किस लिए यूज़ होते होंगे उस टाइम में। अब हम वापस से नीचे उतर जाते हैं, ये खड़े जीनों से आराम से। हर्ष भैया कह रहे थे यहाँ पे 2 छोटे छोटे रूम बना रखे हैं, दिखाते हैं। असल देखो भैया हुमायूं टॉम जो है वो उस तरफ है, उसके पीछे, मगर अभी हम सब चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे से रूम है, ये पता नहीं किस काम आते होंगे उस टाइम पे। बट ये है कि जिस तरीके से बना रखे हैं, अंदर ठंडक है। बाहर अगर गर्मी है तो अंदर ठंडक है। तो शायद ये आराम वगैरह के लिए बनवाते हों, सिपाही वगैरह के। और इस तरफ चलें तो यहाँ पे एक वो बना रखे निकलने का रास्ता। यहाँ पर अगर हम छुप गए, यहाँ से ऐसे देखेंगे चुपचानी से। अगर इधर देखें तो ये दूसरा रूम है, सेम मतलब दोनों तरफ से सेम है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ का हो गया, अब चलते हैं हम उधर की तरफ। मतलब हुमायूं टॉम जो है वो बहुत बड़ा है। अगर आप घूमना है हुमायूं टॉम तो बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। जो मेन है वो है हुमायूं टॉम,
तो हुमायूं टॉम्ब बेसिकली टॉम्ब है, मकबरा है, कब्र है यहाँ पर कई सारी, तकरीबन 150 प्लस कब्रें हैं यहाँ पर। और बाकी आगे बढ़ते रहते हैं, चीज़ दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। एंड मैंने ईसा खान का मकबरा नहीं दिखाया था, ईसा खान का मकबरा है ये रहा। अंदर से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऐसी, बस हम सीधा आपको हुमायूं का टॉम्ब दिखाएंगे। और ये रहा ईसा का मकबरा। ये इस वाली जो सामने आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये जो विशाल दरवाज़ा है, ये मतलब ये वाला जो बड़ा दरवाज़ा है, ये बू हलीमा के मकबरे का बगीचा है, तो ये वहाँ तक जाता है। तो हम सोच रहे हैं पहले हुमायूं टॉम्ब जाने से पहले अभी हम इस तरफ चलते हैं, इधर भी देख लेते हैं क्या क्या है। देख सकते हैं कितना बड़ा दरवाज़ा है, अच्छा खासा बड़ा दरवाज़ा है। इस तरफ देखें तो आर्किटेक्चर इसके ऊपर हो रखा है साइड बाय साइड। ये खिड़कियाँ होती थी उस ज़माने में, लोग वहाँ पर बैठकर बाहर की चीज़ों का ध्यान रखा करते थे। गेट बंद रहते थे, ऊपर से ही वो सब कुछ देखा करते थे, और बीच में भी आपको एक खिड़की दिख जाएगी जहाँ से वो ध्यान रखते थे चीज़ों का। अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ें तो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर्स जो हैं यहाँ के वो बने हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अभी तक, मतलब इसको बहुत टाइम हो चुका होगा। यहाँ पर सही की सही है, ठीक ठाक है, इतने बड़े बड़े कुंडे लगा रखे हैं इसके अंदर। और ये देख सकते हैं अच्छा खासा ऊंचाई पे है, गोलाकार यहाँ पे आज इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं। अंदर की तरफ चले तो बगीचा हमें जैसे कि बाहर बताया गया है, शिला लेक जो है उसके ऊपर जो लिख रखा है उसके ऊपर ये बता रखा है कि ये जो रास्ता है बगीचे की तरफ जाता है। इस तरफ देखें तो मतलब ये बगीचा टाइप का ही हो गया एक तरीके से। मोन्यूमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक और। इस तरफ देखें तो सारा पेड़ ही पेड़ है। ये है कि अगर आप पीस जगह चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सही सुकून वाली जगहें हैं। लोग आते हैं, अपना बैठते भी हैं यहाँ पे, अपना आओ, कोई शोर शराबा नहीं है, जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा वीडियो के थ्रू। और यहाँ पर अगर आप देखें कब्र जो भी बनी हुई ये है, भी एक मकबरा है, अंदर कब्रें हैं। और इसके अगर अंदर आपको क्या दिख रही रखा हो है तो कि दिख भाई जाएंगी। अंदर जाना है तो जूता उतार के जाना है। तो हम मकबरा समझ रहे थे, ये है आपका मस्जिद, और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा उसके लिए, बट शूज़ उतारने पड़ेंगे बिकॉज़ मस्जिद है तो शूज़ उतार के ही जाना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं सामने इस तरफ मकबरा है और ये सामने पूरी मस्जिद है। मस्जिद में आपको सामने से दिखाना चाहूँगा। तो अगर आप अंदर से देखें तो इतनी बड़ी कुछ मस्जिद है अंदर की तरफ। ये आपका मेंबर है जहाँ पर ऊपर से बैठकर खुतबा दिया जाता है। अगर मुस्लिम्स हैं तो उन्हें पता है, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको नहीं पता होगा। कुछ इस तरीके की पहले मस्जिदें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। और इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ एक अंदर को कुछ बना रखा है इन्होंने। अगर आप देखें तो इस तरफ कुछ इस तरीके का चीज़ है, पता नहीं क्या है ये शायद मस्जिद का पार्ट ही होगा। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ वो मकबरा दिखाऊं उधर क्या है वो, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हर्ष को वहाँ पे बैठा दिया है, वो मेरे जूतों की रखवाली कर रहा हूँ वहाँ बैठ के आराम से। और मैं अगर इस तरफ दिखाऊं तो ये मकबरा है जहाँ पे आपको कब्र दिख जाएंगी। ये किसकी कब्र है वो मेरे को नहीं पता, आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे 3 कब्रें हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरे हुमायूं टॉम्ब के अंदर 150 प्लस कब्रें हैं। तो मैंने आपको मस्जिद दिखाई, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ, उस तरफ। तो चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पे जिसकी गाइडेंस प्रॉपर इस तरीके से दे रखी है, हुमायूं का मकबरा सीधे से राइट, और आपका पश्चिमी द्वार जाना है वेस्ट गेट तो सीधा, और अगर आपको जाना है ईसा खान का मकबरा तो लेफ़्ट। अफसे वाला गुम्बद मस्जिद देखनी थी तो ये वाली थी, तो जो ये वाली थी ये अफसे वाला मस्जिद और गुम्बद थी। हम उधर से निकल के आए, और अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका वेस्ट गेट है पूरा, जो मैं आपको दिखा रहा था, तो ये पूरा वेस्ट गेट है। अब यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे, देन फिर एक और गेट, फिर आपका सीधा वहाँ पे आ जाएगा हुमायूं टॉम्ब। तो हम पहुँच चुके हैं आपका हुमायूं टॉम्ब। एंड दिस इज़ द टोटली प्योर, सामने अगर हम कहें सीधी सीधी भाषा में, महंगी महंगी भाषा में, या जैसे मर्जी कहें, तो सामने आपको दिख जाएगा हुमायूं टॉम्ब। तो ये है मैन हुमायूं टॉम्ब। और टुम्ब हर्ष भैया बड़ी देर से चुप है, क्यों भाई, क्या वजह है? भाई क्या बताएं, आप पहले कुछ दिखाते हैं। क्या दिखाते आप कुछ दिखाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी होंगे यहाँ के इंस्ट्रक्शन यहाँ देखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा पता चल जाता है क्या है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। तो भैया ये हुमायूं टॉम्ब का यहाँ पे लिख रखा है क्या हिसाब है। तो जो ये बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है 12,000 मीटर स्क्वायर के अंदर। इसकी जो हाइट है वो 47
मीटर की है। और साथ ही साथ इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप 100+ कबर है। और एक और चीज़ जो है इसके अंदर, जो ये जो पूरा मॉन्यूमेंट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेड स्टोन और वाइट स्टोन का यूज़ हुआ है। और अगर आप ऊपर देखें वो छोटी सी, तो उधर ब्लू स्टोन का भी यूज़ हुआ है। तो ये जो पूरा टोम्ब है, जो पूरा मकबरा है, इसके अंदर रेड स्टोन और वाइट स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और जो मेन जो चीज़ है इसकी, जो वो आप देख सकते हैं ऊपर जो गुंबद है उसकी, वो 6 मीटर हाई वाइट स्टोन से बना हुआ पूरा का पूरा। आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको फुहारा मिल जाता है। जा डूब जा इसमें, हरा पानी है, मैंने डूब रहा। ज़िंदगी तेरे काम की भी नहीं है, इसमें डूब डाब के मर जा। गहरा कम है यार, थोड़ा ज़्यादा गहरा होता डूबता भी। अब यहाँ से जो आपको पूरा क्लियर इसका व्यू दिख जाता है, ओए होए 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 होए। मतलब देखो भैया, पूरी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं इसका व्यू। और वो रहा उसका एंट्रेंस। जीने बहुत खड़े हैं, अगर आप नहीं चढ़ सकते, आप ज़्यादा मोटे हैं तो पहले जिम करें, पतले होएं, फिर जाके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। ये भाई साहब हमारे भगते हुए गए और ये चढ़ गए। ये वाले जीने नहीं कह रहा था, मैं वाले कह रहा था, ऊपर वाले। और आप देखें तो सुल्तान खड़े हैं ऊपर बड़े चौड़े में, गाइड करते हुए लोगों को। हर्ष भैया ऊपर चढ़ते हुए, हम भी ऊपर चढ़ते हुए। आज जैसे कि मंडे है, मगर भाई साहब भीड़ जो है पूरी तरीके से है, पता नहीं क्यों बट है। लोग मंडे के दिन कब से खाली होने लगे, संडे को तो पता था कि हमें संडे के दिन खाली होते हैं, हाँ भाई साहब मंडे के दिन। और इस तरफ देखें तो एक नीचे को आपकी गुफा है, खुफिया गुफा हुआ करती थी, यहाँ से लोग निकला करते थे अपने नीचे की तरफ। और ये वेंटिलेशन भी आप समझ सकते हैं नीचे की तरफ अच्छे तरीके से। अगर क्लोज करके दिखाएं, इसकी ज़्यादा हाइट, नीचे गहराई होगी इसकी कुछ, तो देख सकते हैं आप कितनी अंदर तक जा रहा है। 14-15 फुट गहराई होगी इसकी कम से कम। हाँ देख सकते हैं, मतलब देख रहे हैं आप, आपको प्रॉपर उधर दरवाज़ा भी दिख रहा होगा राइट हैंड साइड को। उस तरफ अगर देखें तो उस तरफ से एक दरवाज़ा भी है। तो ये पूरी गुफा है इधर से उधर जाने की। और अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो आपको बाहर ही यहाँ पर कब्रें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि ये मकबरा है तो यहाँ पर आपको मोस्टली कब्रें देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर भी कब्रें ही कब्रें हैं। अंदर जाने का आपको अलाउड है, जा सकते हैं अंदर, वो भी दिखाते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से कब्रें हैं। अब देखें तो दूर दूर तक आपको दिखेगा, ये अच्छी खासी पूरी दूरी पे पूरा बना हुआ है। सामने एक और गेट है, उस तरफ एक गेट है, उस तरफ एक गेट है और उस तरफ एक गेट है। मतलब चारों तरफ से। उस टाइम में भाई साहब जंगें वगैरह बहुत रहती थी, तो मतलब उस हिसाब से उनका दिमाग चलता था, उस हिसाब से वो चीज़ें बनाया करते थे। तो यही होता था पहले के टाइम में कि मोस्टली जब तक ज़्यादातर लड़ाइयों का जो सेंटर पॉइंट होता था वो दिल्ली होता है। जैसे कि आप 1857 की लड़ाई ले सकते हो, हाँ। उसके अंदर भी हमारा सेंट्रल दिल्ली ही था। तो कुछ उसी टाइप से, कुछ इनका स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनाया जाता था कि कहीं से भी बच के निकल सके लड़ाई वड़ाई में और अपनी सेफ्टी रख सके। और ऊपर से ये भी रहता था कि वो राजा महाराजा थे, मुगल थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ऐशो आइश के हिसाब से चीज़ें बना रखी थी कि जितना ज़्यादा बड़ा उनका वो होगा स्ट्रक्चर, उस हिसाब से अपने हिसाब से रहा करते थे। तो उस हिसाब से ये भी बना रखा है। ये रहा एंट्रेंस करते हैं अंदर की तरफ। जिसकी अगर हम एंट्रेंस करें तो ये इसका कुछ गेट है अंदर। अगर आप देखें तो अच्छी खासी इसके ऊपर ऊंचाई आपको दिख जाने वाली है। अगर आप देखें तो इस तरफ उस तरफ सब जगह कई सारी कब्रें हैं यहाँ पर। और जो मेन आपको मैं दिखाऊं तो हुमायूं की कब्र जो है वो ये है सामने, जो आप देख सकते हैं। ऊपर देखें तो अच्छी खासी आपको ऊंचाई दिख जाती है। और ऊपर पता नहीं ये पीतल का लोटा सा इन्होंने कुछ टांग रखा है। और ये आपकी हुमायूं की कब्र है, देख सकते हैं। काफ़ी ह्यूज कब्र है, काफ़ी बड़ी कब्र है प्रॉपर। ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना रखा है कि इसके ऊपर कोई चढ़े ना, इसलिए इतनी दूरी इसके ऊपर रखें। तो ये देख सकते हैं कुछ इतनी लंबी, अच्छी खासी लंबी है ये कब्र है। ये हुमायूं की है। और आगे पीछे अगर आप देखें तो इधर उधर सबकी, इनकी रिलेटिव की आपस में एक दूसरे की आपको यहाँ पे कब्रें मिलने वाली है। और सामने देखते हैं तो सामने अगर हम आपको दिखाते हैं अभी उस तरफ जाके। ये पूछ रहा है रात के टाइम यहाँ रुक सकता है? रात को आने ही नहीं देंगे, वरना रुक के भी देख लेते। तो भाई नहीं रुक पाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी होती है, इसकी बात बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं ये वाली कब्र है, एक ये वाली कब्र है। बाकी अगर आप देखें तो इस तरफ कितना प्यारा व्यू ये बन जाता है। यहाँ पे धूप आ रही है और कुछ बढ़िया सा, अगर मैं अपने फेस पे दिखाऊं तो फेस पे कुछ इस तरीके का बन रहा है। मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। फ़ोटोग्राफी के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कर पाएंगे। और मेरे अंदाजे से अगर देखें तो मेरे को लग रहा है जितना ये शायद हुमायूं की बीवी की है और वो बच्ची की कब्र है। और इसके ऊपर
कलिमात लिख रखे हैं, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे कलिमात लिख रखे हैं। यहाँ से निकल जाते हैं इस तरफ से अपना वापस जहाँ से हम अंदर एंटर किए थे वहीं से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे एक रूम भी बना रखा, जा रूम में चले जा हर्ष। क्या उस तरफ भी दिखाएगा? अगर आप इस तरफ भी देखें तो इस तरफ आपको दिख जाती है एक बड़ी कब्र, साथ में 2 छोटी कब्र, जिससे ये पता चलता है कि 2 बच्चों की कब्र है, एक बड़ी की कब्र है। ये संगमरमर का पत्थर है, मतलब वाइट स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर, और साथ बसाथ इसके ऊपर कलिमात लिख रखे हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर पक्की कब्रें मना है, इस्लाम में पक्की कब्रें अलाउड नहीं है। बस वही है, इस्लाम हैज़ 73 सेक्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग मान्यता है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो उसी वजह से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी इस तरीके की। अगर मैं ये गेट इस तरीके से बजाऊं तो क्या कोई खोलेगा? नहीं खोलेगा। हाँ हर्ष, अगर मैं इस तरीके से गेट बजा दूं कोई खोल देगा? भाई पता नहीं, कोई रात को आ गया, कोई भूत प्रेत तो खोल देगा और फिर खोल ही देगा तो ये ढंग से। भाई इधर से चलना है, इधर से पास पड़ेगा, क्योंकि हमने रोटेट घूम गए थे पूरा, गेट हमें उस साइड मिला, जबकि हम यूँ मुड़ के गेट मिल सकता था, बट हम ज़्यादा चतुर चला के यहाँ से घूम के यूँ गए। तो गाइस ये था वो वेद भाई का कमरा, बगल वाला मेरा था और साइड वाला फरमान भाई का था। मतलब सबने अपने अपने कमरे ले रखे थे हमारे दोस्तों ने। मैं चाबी भूल गया हूँ अपनी, आओ चाबी दे। तो गाइस मेरी चाबी गिर गई मेट्रो में, अब पता नहीं मैं गेट कैसे खोलूँगा अपना। अंदर से कोई भूत फ़ोन खींच लेगा। अंदर क्या दिख रहा है? अंदर देखे तो कुछ इस तरीके का है, मतलब अंदर भी कब्रें हैं। हर एक कमरे में आपको शायद कब्रें मिलेंगी, कुछ इस तरीके का अंदर सा कुछ है। मेरा कमरा नहीं है ना, ये हमारा कमरा नहीं है ऐसा, ये हमारा कमरा हो ही नहीं सकता ऐसा। और अगर दूसरे वाले रूम में देखें तो इसमें भी कब्र है, इसमें बच्चे की शायद कब्र है। मतलब इसके अंदर मोस्टली आपको कब्रें ही हैं। पूरे में कब्र है, पूरे के पूरे में कब्र मिलेंगे आपको। हर घर जो भी जितने भी कमरे बने हुए हैं या जितने भी टनल्स वनल्स जो भी बना हुआ है, सब कब्रें मिलेंगी। वो 100 साल की ज़िंदगी पर उनको भरोसा नहीं था रहने का, हम कब्र बनवाएंगे हमेशा, देखो हमें। आप देखें तो ये इन्होंने एक तरीके से मैसेज देने की भी कोशिश करी है कि भाई साहब ज़िंदगी थोड़ी सी उम्र की है, जाना आपको कब्र में ही है, जाना आपको मतलब ऊपर ही है। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए और बढ़िया तरीके से जिए। तो जी भैया सब कुछ हमने दिखा दिया है, जो हम दिखा सकते थे हमने प्रॉपर दिखाया है। बहुत बड़ी जगह है, क्या क्या दिखाएंगे। ईसा का मकबरा रह रहा है, तो सेम वही ईसा के मकबरे में भी आपको कब्र मिलेंगी। और वेस्ट गेट पे आपको एक गेट मिलेगा जो कि आपका किस लिए काम आएगा वो हमें पता नहीं, हम जा ही नहीं रहे, बिकॉज़ इसे जाना है सीपी बहुत ज़रूरी काम के लिए, भाई को कपड़े ख़रीदने। तो अभी हमें सीपी निकलना है जल्दी से, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं घर जाने के लिए। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और बहुत ज़रूरी काम हमें और भी फंसे हुए हैं, तो उसको भी कंप्लीट करने। बाकी मैं लास्ट आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए यहाँ से इसका कुछ व्यू। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या फिर फोटोग्राफ़र हैं तो आप अगर इस तरफ देखें तो प्रॉपर आपको व्यू मिल जाता है। 4 आपको यहाँ पे पेड़ मिल जाएंगे और इस तरफ से कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने के अंदर। और मेरा कुछ इंस्टाग्राम की रील्स भी निकालनी है, तो वो भी मैं निकालूंगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।